तो कैसे हैं दोस्तों आप? फाइनली आर्सेनल ने न्यूकासल को 2-0 से हरा दिया है एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस रही है। आई एम नॉट सेइंग कि बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, इवन आई एम सेइंग कि वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ऑल ओवर अभी मैच ख़त्म हुआ है, 2-0 से हम जीते हैं। आई थिंक जिस हिसाब से मैच स्टार्ट हुआ था मुझे लगा नहीं था कि हम ये मैच जो है इतने इम्प्रेसिव तरीके से जीतेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में न्यूकासल जिस तरीके से हावी था, और एक टाइम पे तो लगा था कि उन्हें जो है पेनल्टी भी मिल गई है जो कि कीवीओर की थी, लेकिन वीआर से चेक होने के बाद पता चला कि ऑलमोस्ट उनके पेट से लगी थी और उनके आर्म्स में बैक में थी। तो वो किसी तरह से हमारी पेनल्टी बच गई थी, लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तो ऑल ओवर न्यूकासल ही हावी था। और एक टाइम तो मुझे लग रहा था कि न्यूकासल जो है एक दो गोल स्कोर कर लेगी, और ऑलमोस्ट उन्होंने गोल स्कोर कर भी लिया था। उनका एक शॉट जो है, आई थिंक मर्फी का शॉट जो है वो क्रॉस वुडवर्क से हिट करा था, और उस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा लकी रहे थे। और एक उनका एक और आई थिंक दो शॉट इस पूरे मैच में न्यूकासल, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा थोड़ा सा लकी रहा है। दूसरे हाफ में भी एक शॉट उनका जो है वो गोल पोस्ट से हिट करा था। सो हमारे लिए आज दो गोल कीपर थे, एक था रैम्सडेल और एक था हमारा गोल पोस्ट। एंड अगर राम्सडेल की परफॉर्मेंस की क्या बात करें, सुपर परफॉर्मेंस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी। इतने अंडर प्रेशर में और इतनी बिग टीम के खिलाफ, न्यूकासल जिनका डिफेंस इतना सुपर रहता है, उनका ऑफेंस वो मैक्सिमम आज के टाइम पे आई थिंक उनकी जो प्रॉब्लम रही थी, जो इस मैच में जो मुझे देख के लग रहा था कि न्यूकासल ज़्यादा ऑफेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उसकी वजह से उनको काउंटर में जो है, जब आर्सेनल काउंटर में जा रही थी तो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिकॉज उनकी मैक्सिमम टीम काउंटर ऑफेंस पे रह रही थी। तो उस टाइम पे आर्सेनल को काफ़ी फ़ायदा लग रहा था। फर्स्ट हाफ में 14वें मिनट में ओडेगार्ड ने कैसा गोल स्कोर किया जो कि हमें लग भी नहीं रहा था कि वो गोल चांसेस है। आउट ऑफ द बॉक्स पे जॉर्जिनियो ने उनको पास दिया, और ओडेगार्ड को जब भी स्कोरिंग का चांसेस लगता है वो गोल स्कोर करते हैं, तो उन्होंने लॉन्ग शॉट से बहुत ही सुपर तरीके से जो है, बिल्कुल ग्राउंडेड बॉल जा रही थी और बिल्कुल नेट में गई, और उस समय मुझे शांति मिली कि भाई नाउ वी कैन, अब थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं। जिस तरह से हाई प्रेशर गेम न्यूकासल खेल रही थी, उसके बाद जो मार्टिन ओडेगार्ड ने गोल स्कोर किया, उसके बाद थोड़ी जो है वो हमें शांति मिली थी। उसके बाद न्यूकासल के पास भी काफ़ी चांसेस रहे थे। न्यूकासल के स्पेशली मैं कहना चाहूँगा तो इसाक, उनका ब्रूनो गिलमरेस एंड जो लिंटन जो है उनकी वो ऑफेंसिव गेम पे ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रहे थे, और ऑफेंसिव उनकी गेम काफ़ी सही रही, तो उनको काफ़ी चांसेस भी मिले थे। उसके बाद एक चांस जो विलक को मिला था, बट वो किसी तरह से वो डायरेक्ट रैमस्डेल के पास गई थी, तो रैमस्डेल ने वो गोल जो है स्कोर कर लिया। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो ज़्यादा चांसेस आर्सेनल के पास थे। इवन जो पोजेशन था, पोजेशन ज़्यादा न्यूकासल अपने पास होल्ड कर रही थी, लेकिन जब चांसेस की बारी आ रही थी, क्योंकि जब हम काउंटर पे जा रहे थे हमें चांसेस मिल रहे थे। एक चांसेस मार्टिनेली को मिला था क्लियरली, वो मार्टिनेली के पास गोल स्कोरिंग का चांस था, लेकिन डायरेक्ट जो है निक पोप के हाथ में वो बॉल चली गई थी। दूसरा आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ गोल, वो था साका का फर्स्ट हाफ का जो चांस था। साका अकेला जा रहा था बिल्कुल उस समय, उसके सामने सिर्फ एक गोल कीपर था, एंड वो ऑफेंस में बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। ऑलमोस्ट सारे जो हैं डिफेंडर उन्होंने छका दिए थे, लेकिन बेकार शॉट लेने की वजह से डायरेक्ट उन्होंने निक पोप के हाथ में बॉल थमा दी थी। और एक गोल का तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, नॉट गोल, वो तो गोल मिस ही हो गया था। जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म होने वाला होता उस टाइम पे ओडेगार्ड के पास एक और चांस आता है, और ओडेगार्ड उसको गोल स्कोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट जो है उनके गोलकीपर निक पोप के हाथ में चले जाता है। तो ऑल ओवर अगर फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ में पोजेशन वाइज जो है न्यूकासल ने डोमिनेट किया, लेकिन अगर गोल स्कोरिंग के चांसेस थे तो वो आर्सेनल के पास बहुत ज़्यादा थे। अब जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होने पे भी आर्सेनल की परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहती है, लेकिन न्यूकासल अब जिस तरह से डोमिनेट करने के तरीके से आया था, उससे लग रहा था कि न्यूकासल जो है एक और गोल स्कोर कर लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूकासल के कुछ चांसेस थे वो मिस हुए, कुछ चांसेस उनके डायरेक्ट जो है वो वुडवर्क पे हिट करे। एक दो चांसेस पे तो ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट बॉल अंदर चली गई है, लेकिन एरन रैम्सडेल की सुपर परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर किसी की थी तो एरन रैम्सडेल की थी। और उसके बाद जॉर्जिनियो ने
जिस तरह से प्रोग्रेसिव पासिंग करी है और एक्यूरेट पासिंग उनकी रही है, वो बहुत ही सुपर। उन्होंने डिफेंड में भी काफ़ी अच्छा होल्ड किया, डिफेंड में काफ़ी एक बार उन्होंने जो है वो हेडर जीते हैं, और हेडर जीतने की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा रहा जॉर्जिनियो का होने का आज की गेम में। आई थिंक जॉर्जिनियो का होना वॉज द बेस्ट, नॉट जस्ट द प्लेयर, एज अ लीडर। अगर आप जब जब भी जॉर्जिनियो को देखो, जॉर्जिनियो हमेशा हर प्लेयर को गाइड करते रहते हैं, उनको उनकी पोजीशन के बारे में गाइड करते रहते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट जॉर्जिनियो। और जॉर्जिनियो के बाद अगर किसी एक का बहुत ही सही परफॉर्मेंस था, अगर सेकंड गोल की बात करी जाए, गैब्रियल मार्टिनेली, आई थिंक सोलो उनको ऑलमोस्ट हाफ पिच में जो है वो पास दिया था। हेजूस का पास लेके वो अपने लेफ्ट साइड से लेके सीधा सीधा जा रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से 2-3 डिफेंडर को छकाया, और थोड़ी देर के लिए उन्होंने बॉक्स में बॉल होल्ड करी। उसके बाद सारे डिफेंडर जो हैं वो गोल पोस्ट के सामने खड़े हो गए थे, और फैबियन शेयर भी वहीं पे थे उस समय खड़े हुए। गैब्रियल मार्टिनेल ने इतना शार्प पास दिया, ऑलमोस्ट वो आई थिंक ओडेगार्ड पीछे खड़े थे, ओडेगार्ड को पास देने वाले थे, लेकिन ओडेगार्ड की जगह वो फैबियन शेयर जो बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने, तो उन्होंने पैर टच किया और वो ओन गोल हो गया। आई थिंक उस गोल के बाद हमें लगा था कि नाउ वी कैन रिलीव दिस टाइम। लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है जॉर्जिनियो की, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा। आई थिंक चेल्सी ने बहुत सारे प्लेयर साइन कर लिए अच्छे अच्छे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा लीडर भी जो है गवा दिया है। सो आई थिंक जॉर्जिनियो का होना, आई थिंक आज की गेम में दिखा है कि कितना इंपॉर्टेंस है आर्सेनल के लिए। और इवन दो जब जॉर्जिनियो आर्सेनल में आ रहे तो हमें लग रहा था कि आर्टेटा किस तरह का प्लेयर ये साइन कर रहे हैं, लेकिन आर्टेटा नोज बेटर, दैट्स वाई ही इज़ द मैनेजर ऑफ आर टीम। सो जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, और एक और बंदे का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँ, दैट इज़ कीवियोर। इवन दो जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमें लगा था कि उसकी वजह से हमें पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी न्यूकासल की, लेकिन ऑल ओवर द मैच जो परफॉर्मेंस है उनका, आई थिंक अगर रॉब होल्डिंग से कंपेयर करा जाए कीवियोर का, तो कीवियोर की परफॉर्मेंस सुपर फर्स्ट क्लास टॉप नॉच रही है। उन्होंने ऑल ओवर द गेम जो है एज अ डिफेंडर अपना डिफेंस पूरा संभाल के रखा है, जो कि हमारे लिए सुपर रहा है। उसकी वजह से हम जो है क्लीन शीट कर पाए। क्लीन शीट का अगर किसी को जाता है पूरा श्रेय, तो ऑब्वियसली हमारे गोलकीपर और हमारे डिफेंडर्स, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी। अब मैं इसमें एक और मेंशन करना चाहूँगा मिकेल आर्टेटा को। मैच जब चल रहा था उस समय बीच बीच में जिनचेंको की परफॉर्मेंस बीच में डिप हो रही थी, एक दो बार वो ग्राउंड में स्लिप भी हो गए थे, और एक दो बार उन्होंने बॉल भी गिव अवे कर दी थी। सो जैसे ही आर्टेटा को लगा कि जिनचेंको की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन चल रही है, तो उन्होंने चेंज कर दिया और उसकी जगह जो है वो किरण टीनी को लाए थे। टियरनी की परफॉर्मेंस आई थिंक जितने भी वो मिनट रहे, आई थिंक टॉप नॉच, एकदम सुपर प्लेयर की तरह उन्होंने जो है पूरे मैच में परफॉर्मेंस दी है। वो हर जगह भागते हुए दिखे थे, हर जगह जो है वो बॉल डिफेंड करते हुए दिखे थे। तो टियरनी, आई थिंक टियरनी जैसा हमें न्यूज़ में आ रहा है कि टियरनी शायद इस सीज़न के बाद जा सकते हैं। तो जित एज अ आर्सेनल फैन, एज अ what I have seen in this match, I think he need to stay here, because हर प्लेयर हमेशा अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। यस, जिनचेंको इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, बट हमेशा वो अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, कभी कभी हम स्लैक करते हैं। तो टियरनी इज़ अ बेस्ट बैकअप, टियरनी से बेस्ट बैकअप हमें कोई मिल नहीं सकता। तो हमें आर्सेनल को टियरनी को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। टियरनी की परफॉर्मेंस ऑल ओवर आई थिंक जिनचेंको से 50 गुना ज़्यादा सही रही थी। टियरनी के आने के बाद हमारा डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और ऑल ओवर द परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है इम्प्रूव कर गई थी। तो ये था कुछ मैच जिसमें हमने बहुत ही अच्छा डोमिनेट किया, इवन दो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में हमें लगा था कि हम लोग ये मैच जो है लूज़ कर सकते हैं जिस तरह से न्यूकासल परफॉर्म कर रहा है। बट बिग गेम, बिग विन, एंड आई होप आने वाले मैचेस में भी इस तरह की हम परफॉर्मेंस जारी रहेगी। सो ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम,